Good morning, students. This is your computer class, and I am a computer teacher. Today we are discuss about lesson 5 हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. बच्चों, आज हम लेसन 5 के बारे में डिस्कस करेंगे. हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो हमारे लेसन का नाम है, इसकी 2 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं, जिसके अंदर हमने क्या रीड आउट किया था. कंप्यूटर की डेफिनेशन, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर के हमने इनपुट डिवाइसेस रीड आउट किए थे. इनपुट डिवाइसेस के अंदर हमने जॉयस्टिक के बारे में पढ़ा था, लाइट पेन के बारे में पढ़ा था, ट्रैक बॉल के बारे में पढ़ा था, स्कैनर के बारे में पढ़ा था, डिजिटाइजर के बारे में पढ़ा था, माइक्रोफोन, MICR, OCR, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, डिजिटल कैमरा एंड 3D स्कैनर. इन सब के बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस में रीड आउट किया था. आज हम रीड आउट करेंगे टच स्क्रीन, वेबकैम एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में. ओके, सो स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए और मेरे साथ रीड आउट करना स्टार्ट करिए. चलिए, तो नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग. टच स्क्रीन. A touch screen is a display device that allows the user to interact with the computer by using their finger instead of using a mouse and keyboard. टच स्क्रीन क्या है? एक डिस्प्ले डिवाइस है जो कि अलो करती है यूज़र को, इंटरेक्ट करती है कंप्यूटर के साथ कि वो बिना किसी माउस, बिना किसी कीबोर्ड की हेल्प से सीधा अपनी फिंगर से स्क्रीन पर टच करके वो अपना वर्क कर सकता है. दे आर, जैसे कि आपका टच स्क्रीन फ़ोन. आजकल के जो मोबाइल फ़ोन्स है वो कैसे हैं? टच फ़ोन है ना, तो उसमें आपको ना तो किसी पेन की, ना किसी माउस की, ना किसी कीबोर्ड की ज़रूरत होती है. केवल आपको फिंगर से टच करने पर ही आपके आइकन्स खुल जाते हैं, आपका वर्क हो जाता है. तो उसी तरह से ये टच स्क्रीन है. They are very useful as an alternative to a mouse or keyboard for navigating a graphical user interface. ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है. अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव है माउस और कीबोर्ड के लिए. ठीक है. टच स्क्रीन आर यूज ऑन अ वैरायटी ऑफ डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर एंड लैपटॉप, मॉनिटर, स्मार्टफोन, टैबलेट. टच स्क्रीन जो है वो यूज किया जाता है तरह तरह की डिवाइसेस के लिए, जैसे कि कंप्यूटर और लैपटॉप मॉनिटर के लिए. स्मार्टफोन्स में आपको टच स्क्रीन मिलती है, टैबलेट्स में टच स्क्रीन मिलती है. ओके, यू कैन सी द टच स्क्रीन मॉनिटर इन ATMs. आपको टच स्क्रीन मॉनिटर जो होते हैं वो आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे? ATMs के अंदर. स्मार्टफोन्स ऑल्सो हैव टच स्क्रीन. स्मार्टफोन्स जो होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं? टच स्क्रीन वाले होते हैं. नेक्स्ट आता है वेबकैम. वेबकैम इज अ हार्डवेयर कैमरा. वेबकैम क्या है? एक हार्डवेयर कैमरा है. एंड इनपुट डिवाइस, और क्या है? इनपुट डिवाइस भी है. डेट कनेक्ट टू अ कंप्यूटर, जिसको कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है, एंड द इंटरनेट एंड कैप्चर इधर स्टिल पिक्चर और मोशन वीडियो ऑफ अ यूज़र और अदर ऑब्जेक्ट. और उसको कनेक्ट करने के बाद इंटरनेट से कंप्यूटर और इंटरनेट से उसको कनेक्ट किया जाता है. और जो भी उस टाइम पर पिक्चर्स या कोई भी पिक्चर आपको कैप्चर करनी है या कोई भी वीडियो आपको कैप्चर करनी है, उस चीज़ के लिए आपका ये वेब कैमरा यूज़ होता है. आपने देखा होगा ना, जैसे आप आधार कार्ड के लिए गए होंगे बनवाने के लिए, तो लैपटॉप के ऊपर उन एक छोटा सा कैमरा लगा होता है. तो वो क्या होता है? वो होता है हमारा वेब कैम. Next, today most webcam are either embedded into the display with laptop computer and connected or connected to the USB or firewire port on the computer. आज के टाइम में जो लैपटॉप्स आते हैं उसमें ऑलरेडी कैमरा सेट होता है. ओके. नेक्स्ट बच्चों, आपका टेस्ट योर सेल्फ. टेस्ट योर सेल्फ में आपको ये कुछ पिक्चर्स दी गई हैं.
कुछ डिवाइसेस दी गई हैं, इन डिवाइसेस के नाम आपको मेंशन करने हैं। ओके, ये आपका होमवर्क है जिसको आपको घर पर करना है। नेक्स्ट आता है हमारा आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू डिस्प्ले रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग टू द यूजर। आउटपुट डिवाइस क्या है? हमें जो भी हम वर्क करते हैं कंप्यूटर पर, उसका रिजल्ट हमें शो करता है। ठीक है, दे परफॉर्म द गिवन अहेड फंक्शन। ये किस तरह से किस वर्क करता है, आइए देखते हैं। कम टू द नेक्स्ट पेज। फर्स्ट है हमारा रिसीव रिजल्ट फ्रॉम मेमोरी। सेकंड है हमारा कन्वर्ट डाटा इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। थर्ड है हमारा डिस्प्ले रिजल्ट टू द यूजर। मीन्स फर्स्ट क्या करता है, जो भी उसको रिजल्ट देना होता है उसको पहले कंप्यूटर रिसीव करता है, फिर उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, मीन्स जिसको हम रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद वो अपना पूरा रिजल्ट यूजर को डिस्प्ले करता है। फर्स्ट आता है इस आउटपुट में हमारा मॉनिटर। मॉनिटर इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइस यूज्ड टू डिस्प्ले रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। मॉनिटर क्या है? एक बहुत ही मोस्ट कॉमन सा आउटपुट डिवाइस है जिसका यूज़ हम अपने रिजल्ट को डिस्प्ले करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इट हैज़ अ टीवी लाइक शेप। इसकी शेप कैसी होती है? टीवी की तरह। पिक्चर ऑन मॉनिटर आर फॉर्म्ड विद पिक्चर एलिमेंट कॉल्ड पिक्सल। मॉनिटर पर जो पिक्चर्स शो होती हैं उसको क्या बोलते हैं हम? पिक्सल। किस में होती है? मॉनिटर पर पिक्चर्स जो होती है वो पिक्सल्स में होती हैं। कभी आप जूम कर देखना मॉनिटर पर किसी भी पिक्चर को, तो उसमें ना आपको क्लियर इमेज नहीं दिखेंगी, छोटे छोटे उसके अंदर पिक्सल्स नजर आएंगे। Information show on monitor is called soft copy of the output because the information exists electronically for a temporary period of time. इंफॉर्मेशन कंप्यूटर पर जो भी शो होती है वो किस में होती है? सॉफ्ट कॉपी में। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देता है कंप्यूटर पर जो भी इंफॉर्मेशन होती है कुछ टाइम पीरियड के लिए। मॉनिटर आर ऑफ वेरियस काइंड। मॉनिटर काफ़ी तरह के होते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि CRT मॉनिटर मीन्स कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिवाइस एंड LED लिक्विड एमिटिंग डिवाइस मॉनिटर। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंटर। प्रिंटर आर यूज टू प्रोड्यूस हार्ड कॉपी आउटपुट। प्रिंटर का यूज हम किस लिए करते हैं? हार्ड कॉपी आउटपुट के लिए हम प्रिंटर का यूज करते हैं। दे प्रिंट प्रोसेसिंग रिजल्ट ऑन पेपर। ये क्या करता है? जो भी हमारा मॉनिटर में जो भी हमारा कंप्यूटर में वर्क होता है उसको पेपर पर प्रिंट करने के लिए, पेपर पर लाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रिंटर का यूज करते हैं। देयर आर मैनी टाइप ऑफ प्रिंटर सच एज। प्रिंटर के काफ़ी टाइप होते हैं, काफ़ी तरह के प्रिंटर्स होते हैं, जैसे कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, प्लोटर प्रिंटर एट्सेट्रा। अब प्रिंटर के अंदर फर्स्ट पढ़ते हैं हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में। दिस प्रिंटर वर्क लाइक अ टाइपराइटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो किस तरह से वर्क करते हैं? एक टाइपराइटर की तरह वर्क करते हैं। एंड क्रिएट करेक्टर बाय स्टिकिंग पिन अगेंस्ट एन इंक रिबन। जैसे आपने देखा होगा ना, आपने टाइपराइटर्स देखे होंगे, उनकी जो कीज होती हैं थोड़ी सी उभरी हुई होती हैं, थोड़ी सी नहीं काफ़ी उभरी हुई होती हैं। तो उसी तरह से ये प्रिंटर होता है जिसकी ये स्टिकिंग जो होती है जिससे करेक्टर टाइप होता है वो कैसे जाती है? पहले वो इंक के अंदर जाती है, देन उसके बाद वो करेक्टर को टाइप करती है। ईच पिन मेक अ डॉट। सभी पिन के अंदर एक डॉट होती है। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट फ्रॉम करेक्टर। और डॉट्स, छोटी छोटी डॉट्स मिलने के बाद क्या बनता है? एक करेक्टर बनता है। एंड इलस्ट्रेशन। दीज आर वेरी नॉइसी बट लेस एक्सपेंसिव प्रिंटर। ये थोड़ा नॉइसी होता है, मीन्स आवाज़ करने वाला होता है, लेकिन एक्सपेंसिव कम होता है।
नेक्स्ट आता है हमारा इंकजेट प्रिंटर। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर प्रिंटर फ्रॉम होम कंप्यूटर यूजर that print by spraying a stream of quick drying ink on paper। इंकजेट प्रिंटर जो होता है वो ज़्यादातर मोस्ट पॉपुलर है इसमें, होम यूज़ में। मीन्स ज़्यादातर घर में अगर आपको प्रिंटर लगाना है तो आप कौन सा प्रिंटर लेकर आएंगे? इंकजेट प्रिंटर। इसलिए क्योंकि ये काफ़ी क्विक प्रिंट आउट करता है स्ट्रीमिंग द्वारा। द इंक इज स्टोर्ड इन डिस्पोजेबल इंक कार्टेज। इसकी जो इंक होती है वो किस में लगी हुई होती है? एक प्रिंटर के अंदर कार्टेज होता है जिसके अंदर इंक को फिल किया जाता है। ऑफ्टन अ सेपरेट कार्टेज इज यूज फॉर ईच ऑफ द मेजर कलर। और उसमें कार्टेज के अंदर हर कलर, हम कोई भी कलर मतलब उसके अंदर हम फिल कर सकते हैं, कोई भी कलर का हम यूज कर सकते हैं। These colors are usually black, red, magenta, green, cyan and yellow। जो ये कलर्स कौन कौन से होते हैं? ज़्यादातर ब्लैक, रेड, मजेंटा, ग्रीन एंड येलो, जिसको क्या बोलते हैं? CMYK। It generate 100 of different color by mixing of these 4 color। इन 4 कलर से हम 100 मीन्स 100 से भी ज़्यादा कलर्स बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर यूज अ बीम ऑफ लेज़र टू प्रिंट डाटा ऑन टू पेपर। लेज़र प्रिंटर का यूज़ हम एक बीम ऑफ लेज़र प्रिंटर की तरह करते हैं जो डाटा को किस पर शो करता है? पेपर पर शो करता है। इट इज़ मोस्टली यूज इन पब्लिशिंग हाउसेज। इसका यूज ज़्यादातर कहाँ पर होता है? पब्लिशिंग हाउसेज में होता है। मीन्स पब्लिशिंग हाउसेज जैसे कि आपके प्रकाशंस वगैरह होते हैं ना, उसके अंदर लेज़र प्रिंटर का यूज़ होता है। इट प्रिंट वेरी फास्ट एंड प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आउटपुट। ये काफ़ी फास्ट प्रिंट करता है और इसकी क्वालिटी आउटपुट भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। ओके, तो बच्चों आपको आज यहाँ तक इसको रीड आउट करना है, घर पर अच्छे से समझना है। ओके, नेक्स्ट आगे का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।